जब श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तभी सीता ने उन्हें बताया कि रावण का एक भाई अभी जिंदा है। वह बहुत बलशाली है और युद्ध के लिए चला आ रहा है। बगैर उस पर जीत हासिल किए रावण पर जीत अधूरी मानी जाएगी। ये युद्ध भी बहुत भयंकर हुआ। रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्रानंद से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्रानंद ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता? दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया, उससे श्रीराम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्रानन अभी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्रीराम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। राम की बड़ी सेना सहस्रानंद से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्रस्कंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्रानंद का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्रानंद ने मात्र एक बाण से ही श्रीराम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। वैसे सहस्रानंद का उल्लेख या शाब्दिक अर्थ हजारों फनों वाले नाग के लिए भी होता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार शेषनाथ के 1000 फन हैं और उन्होंने ही पृथ्वी को उठा रखा है। सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्रीराम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने असिता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्रमुख का वध किया। राम का अमोघ शस्त्र बेकार चला गया था। बहुत दिनों तक युद्ध चला। किसी की हार हो ही नहीं रही थी। राम के पास रावण वध के निमित्त अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया जो वाण था, उन्होंने सहस्रमुख पर चलाया, किंतु सहस्रमुख ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अपनी एक जांघ पर रखकर तोड़ डाला। अमोघ अस्त्र के नष्ट हो जाने से राम निराश हो गए। फिर सहस्रमुख ने जो एक वाण छोड़ा, जो राम की छाती को भेदता हुआ पाताल में चला गया। राम अचेत हुए तो सीता कुपित हो गई। राम के अचेत होते ही हाहाकार मच गया। सहस्रमुख युद्ध क्षेत्र में खुशी से नाचने लगा। तब सीता ने कुपित होते हुए भयंकर महाविकट का रूप धरा और एक साथ उसके 1000 सिरों को एक साथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने अन्य योद्धाओं का भी संहार करके मुंडों की माला धारण की। सीता बहुत ज्यादा क्रोधित थी। अब उन्हें रोकना मुश्किल लग रहा था। तब चेतना में वापस आए राम ने सीता को शांत कराया। उड़िया विनंका रामायण में इसका वर्णन किया गया है। जब ऐसा लगा कि सीता के इस गुस्से से पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तब में ब्रह्मा ने अपने स्पर्श से राम को चेतन अवस्था में वापस लौटाया। राम भी एक बारगी सीता के इस भयंकर रूप को देखकर कांप गए। फिर उन्होंने सीता का शांत कराया। कहा जाता है कि सीता के बगैर राम अधूरे थे। जब उन्होंने सीता का परित्याग किया तो उनका तेज भी काफी कम हो गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।